गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर सैटरडे को जो हुआ था उसमें आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात की थी। ठीक है, आज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे बात करते हैं। सबसे पहले तो तुम लोग अपनी टेबल ओपन कर लो। ठीक है, क्योंकि दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। फाइल तो हम ओपन करेंगे ही, और वो फाइल तुम लोगों के भी पास है। तुम लोग उससे पहले टेबल ओपन करो। एनपीवी मेथड, जैसा कि तुम लोग नाम से ही जानते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसमें हमें ये देखना होता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल रही है। ठीक है, उसी हिसाब से हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया वही रहेगा, जबकि हमारा जो भी वैल्यू हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 कहें या इस हिसाब से कहें जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा अगर हमारी वैल्यू आएगी तभी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उससे कम आ रही है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर मान लो उससे नियरेस्ट इक्वल टू की वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो उस केस में इधर विल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। we have an indifference behavior, ठीक है, towards that project। तो हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ स्मॉल साइज्ड प्रोजेक्ट requiring an initial investment of rupees 20,000 and which provides initial net cash inflow of rupees 6,000 each year for 6 years। Assume the cost of funds to be 8% per annum and there is no scrap value। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एक स्मॉल साइज प्रोजेक्ट की, जिसका इनिशियल वैल्यू या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए। ठीक, मतलब हमें जो किसी प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो कितना है? 20,000 रुपीज है। ठीक है, अब 20,000 रुपीज तो है ही, साथ ही साथ इस जो हम ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके अगेंस्ट जो हमारे इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो 6 साल तक जनरेट हो रहे हैं और एक एक इनफ्लो 6,000 रुपीज का है। ठीक है, दैट मीन्स 6,000 रुपीज का है एक एक इनफ्लो। दैट मीन्स 36,000 तो एज इट इज हमारे जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, ये हमने एक रफ आइडिया लगाया कि जो प्रोजेक्ट का टाइम स्पैन है या जो लाइफ टाइम है प्रोजेक्ट की वो 6 इयर्स हमें दे ही रखा है। ठीक है, और जो भी प्रोजेक्ट की वैल्यू है इन ईच 6 इयर्स, व्हाट आर द कैश इनफ्लो इज रुपीज 6,000। प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000 रुपए। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ये जो 8% पे 6 साल की वैल्यू दे रखी है। अब तुम लोग खोलो टेबल नंबर A4, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी। सीक्वेंस हमें नहीं पता है, जरा टेबल नंबर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी वाली टेबल खोलो। PVFA वाली खोलना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी की टेबल ओपन की। यस मैम। बोलो बच्चों। यस मैम। टेबल A3 होगी। मैम A4 ही है। एक मिनट, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है। वेट वेट वेट, हाँ, टेबल A3 खोली। मैम प्रेजेंट वैल्यू 4th वाली है। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी, हाँ टेबल A4, सॉरी टेबल A4 देखो। अब टेबल A4 देखो, और टेबल A4 से पहले ये देखो यहाँ पे हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ना, कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ Yes, फंड्स है वो है 8% और टाइम पीरियड हमें दे रखा है 6 इयर्स का। तो 8% पे 6 इयर्स की वैल्यू देखो। 8% पे 6 साल की वैल्यू क्या दे रखी है? मैम 4.6229। हाँ, 4.6229 है। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 4.623 कर सकते हैं, क्योंकि 9 है। 9 से जब राउंड ऑफ होगा तो 2 की जस्ट बाद वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 4.622 की जगह पर 4.623 ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें ये जो कैश इनफ्लो था 6,000 रुपए का, जो 6 साल तक जनरेट हो रहे थे, इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू जब निकाली
तो क्या निकली प्रेजेंट वैल्यू हमारी टेबल की हेल्प से 4.623। अब हम क्या करें, ये जो वैल्यू आई है हम ऐसे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते, पीवी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एफ 1 प्लस आर की पावर टी। ये फॉर्मूला हमारा लेंदी फॉर्मूला होता, हमने क्या किया, डायरेक्ट टेबल से वैल्यू निकाल ली। 8% पे 6 इयर्स की वैल्यू आ गई। अब हम उसको कैश इनफ्लो से जनरेट मल्टीप्लाई कर दे। जब हमने इस वैल्यू को जनरेटेड कैश इनफ्लो की वैल्यू मीन 6000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 27,738 मीन 27,738 रुपए। और जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितने रुपए का था, 20,000 रुपए का। ठीक, अब जब ये हमारा ये हुआ, हमने क्या किया, हमें करंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, ये जो हमारा मल्टीप्लाई हमने किया था, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने जब किया तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई वो कितनी आई, 7,738 रुपीज। मीन्स अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा फायदा कितना होगा, 7,738 रुपए। दैट मीन्स हम प्लस में चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू थी वो थी 20,000 रुपए और जो हमारी फाइनल वैल्यू जनरेट हुई वो हुई 27,738 रुपए। दैट मीन्स हम 7,738 रुपए के फायदे पर है। दैट मीन्स हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड? यस मैम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आओ। ये तो बेसिक सा हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो मशीनरीज दे रखी है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहे हैं, एक बार पहले बता चुके हैं लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, इसलिए फिर से बता रहे हैं। हमें दो मशीनरीज दे रखी है, कौन कौन सी, एक है मशीन ए, दूसरी है मशीन बी। ठीक, मशीन ए की कॉस्ट हमारी है कितनी, 1,00,000 रुपए, जो कि हमें तुरंत पे करनी है। तुरंत मीन्स सपोज आज तुम अगर मशीनरी खरीद रहे हो, आज अभी इस वक्त, तो तुम्हें इसी ही वक्त तुरंत ही 1,00,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मशीनरी बी की। मशीनरी बी की जो कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपए, जिसमें से तुम्हें हाफ पेबल इमीडिएटली मीन्स 1,20,000 का आधा कितना हुआ, 60,000। 60,000 तुम्हें अभी देना पड़ेगा और जो रेस्ट 60,000 है, क्योंकि हाफ हाफ की बात हो रही थी, दैट मीन सेम अमाउंट रहा। 1,20,000 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा जो आया वो हमारा हाफ पेमेंट हो गया। हाफ पेमेंट हमारा 60,000 था जो कि हमें तुरंत पे करना था, और जो रेस्ट हाफ 60,000 था वो हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करना था। क्लियर? अब यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, हमें जो कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं दोनों मशीनरी के बेसिस पर, वो हमें दिख रहे हैं 5 इयर्स तक मशीनरी ए का है, जिसके कैश इनफ्लो इस तरीके से दिख रहे हैं, मींस 20,000, 60,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000। फाइन। जो मशीनरी बी है इसका कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर से जनरेट हो रहा है, 60,000, 60,000 देन 80,000 का। सेकेंड ईयर से क्यों जनरेट हो रहा है, कोई आइडिया बोलो? अरे सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मशीन बी की जो कॉस्टिंग है उसका हाफ पेमेंट हमें तुरंत करना है। तुरंत मीन जैसे आज अगर तुमने मशीनरी खरीदी है और तो आज रात तक या कल के दिन तक तुम्हारे पास इस मशीनरी को रखे हुए कितना टाइम हुआ, 0 ईयर ही तो हुआ, क्योंकि तुमने तो अभी कुछ घंटों के लिए मशीनरी अपने पास अभी बस होल्ड की है ना। तो जो हमारी मशीनरी बी है उसका हमें 60,000 तुरंत पे करना है। ठीक है, और जो बाकी बचा 60,000 है वो हमें कब पे करना है, अगले 1 साल के अंदर पे करना है। दैट मीन्स जो हमारा 0 ईयर है, अगली टेबल देखो, ये जो तुम्हें दिख रही है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी वाली, यहाँ पे हमें जो 60,000 है, अभी अच्छा पहले कैलकुलेशन बताते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी जैसे आईआरआर में किया था वैसे ही सबसे पहला कॉलम हमारा ईयर का बन गया। ईयर में वैसे तो फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम 0 भी मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अगर आज मशीनरी खरीदी और आज के आज तुम्हें पेमेंट करना है तो अभी वो वैल्यू 0 ईयर की होगी, क्योंकि अभी तुम्हें उस मशीनरी को रखे हुए 1 साल या 1 महीना 1 दिन भी नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जब ईयर का कॉलम बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग 1 से ना करके हम 0 से करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कैश फ्लोज का बनाएंगे। ठीक है, ये सब मशीनरी ए के लिए अभी बना रहे हैं, मशीनरी ए की टेबल है।
मशीनरी ए की टेबल में सबसे पहला कॉलम ईयर का हो गया, उसके बाद का कॉलम कैश इनफ्लोज का हो गया। अब कैश इनफ्लो में देखो जो 0 ईयर है वहां पे हमने लिखी है ₹1,00,000 वैल्यू। क्यों लिखी है? क्योंकि तुमने 1,00,000 रुपए तुरंत पे किया था, जो कि मशीनरी ए की कॉस्ट थी। ठीक है, अब मशीनरी बी पर अगर हम आते हैं तो मशीनरी बी की एक आधा अमाउंट तुम्हें तुरंत पे करना था और आधा 1 साल के बाद पे करना था। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हम आधा अभी पे कर रहे हैं वो हमारा कितना होगा, ये कहीं कोई भी कैलकुलेशन तो नहीं चल रही है। ठीक है, तो हमारी मशीनरी की कॉस्ट 1,20,000 थी। हमने क्या किया, 1,20,000 का ये जो मशीनरी बी की कॉस्ट थी इसका हमें तुरंत जो पेमेंट करना था वो उसका हाफ पेमेंट करना था, मीन 60,000। और जो रेस्ट हाफ था वो कब करना था, 1 साल के बाद। तो हमारी अब ये मशीनरी बी की जो टेबल बनेगी उसमें पहला कॉलम ईयर का बनेगा, लेकिन ये कंबाइंड टेबल बन रही है तो ईयर का कॉलम तो ऑलरेडी बन गया। अब कैश इनफ्लोज का कॉलम बनेगा। कैश इनफ्लो में अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन में जो हमारे कैश इनफ्लोज है मशीनरी बी के लिए वो सेकेंड ईयर से जनरेट हो रहे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। बट अगर हम नॉर्मल कोर्स में बात करें तो हमारी ये जो सेकेंड ईयर से जनरेट हो रहा है इसमें पहले साल क्या हुआ था, पहले साल का ये था कि तुरंत 1,00,000 रुपए तो तुरंत पे कर दिए गए थे। 1,00,000 मीन्स 1,20,000 की बात थी, तो शायद हम 60,000 की बात करेंगे। ठीक है, तो 60,000 तो आपने तुरंत पे कर दिए थे। ठीक है, और रेस्ट जो बाकी बचा था 60,000 आपने कहा था कि आपको वो 1 साल में ही पे कर देना है। दैट मीन्स 0 ईयर्स पर तो आपने कितना पे किया, 60,000 रुपए। क्यों? क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट 1,20,000 थी, जिसकी जो आधी वैल्यू होती वो क्या थी, वो क्या थी, बोलो। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो बच्चों की, थोड़ा सा तुम लोगों को भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, हमें समझ में तो आए कि तुम लोग सुन रहे हो मेरी बातें। मशीनरी बी पर फिर से ध्यान दो। मशीनरी बी की जो कॉस्ट थी वो 1,20,000 रुपए थी, जिसमें 60,000 हमें तुरंत देना था और जो रेस्ट 60,000 बचा उसको हमें नेक्स्ट डे देना था। ठीक, अब हम मशीनरी ए पर आए। ठीक, मशीनरी ए में के हिसाब से हमें चोट लग गई, सॉरी मशीनरी ए के हिसाब से क्या था कि जो हमने 1,00,000 था वो तुरंत पे कर दिया। मशीनरी बी के हिसाब से क्या था कि हमने पार्शियल पेमेंट किया। ठीक है, पार्शियल पेमेंट मीन्स अभी हमने 60,000 पे किया और जो अगला रेस्ट बाकी बचा था मीन्स हाफ हाफ की बात हो रही थी, तो कितना था, 1,20 का आधा 60,000 हुआ। 60,000 हमने तुरंत पे किया और जो बाकी 60,000 बचा वो हमने 1 साल के अंदर पे किया। ठीक है, तो दैट मीन्स जब हम मशीनरी बी के कैश इनफ्लोज की बात करेंगे तो जो हमारा 0 ईयर है वहां पे हमारी वैल्यू 60,000 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ 60,000 पे किया है, अभी कोई भी टाइम पीरियड नोट नहीं हुआ है। अब अगले की बात करें मशीनरी बी के 60,000 की, उसका क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मशीनरी बी का बाकी बचा 60,000 था उसको हम लिख देंगे फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो के सामने। क्यों? क्योंकि अभी तुमने सिर्फ आधा ही पेमेंट किया है। ठीक है, आधा पेमेंट जब होगा तब रेशियो हाफ होगा, तब आपका यहाँ से ये भी कैश इनफ्लो रिमूव हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये यही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एट 7% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन 7% हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, अब हमने टेबल बनाई तो 7% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल हमें कितनी दे रखी है, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल है वो तो हम खुद निकालेंगे। कैसे? 7% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें क्या पता है, और बताओ, और कोई बोलो। मैम ईयर। हाँ, ईयर हमें कितने साल का दे रखा है, 5 ईयर्स का। अब हमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखनी है। हमने पिछले क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनवीटी देखी थी, अब की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनवीटी हमारी होती है इक्वल अमाउंट ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट्स।
मतलब जो तुम पेमेंट कर रहे हो उसकी सीरीज ऑफ पेमेंट्स कहलाती है हमारी एन्युटी, लेकिन जहां पे हमारे इक्वल अमाउंट हो। लाइक अभी हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, वहां पे हमारे 6,000 के सेम कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे थे, ठीक है, वहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हमें इक्वल अमाउंट के ही कैश इनफ्लो जनरेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मशीनरी ए में क्या है, कोई 20 है, कोई 40 है, कोई 60 है, फिर से कोई 30 है, फिर कोई 20 है, या ऐसे है। दैट मीन्स इक्वल नहीं है। अब हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखी, ठीक है, पीवीएफ टेबल देखी, कितने परसेंट पे, 7% पे, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमारे जो भी कैश इनफ्लोज है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है कि अपनी जो भी हमारे मींस लाइक जो भी हमारा कैलकुलेशन था उसको हम सामने से नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट टेबल में वैल्यू देखी, 7% पे 5 साल के लिए हमने जब वैल्यू देखी, तो देखो हमारे पहले साल की वैल्यू कितनी दे रखी है, जरा खोलो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, उसमें 7% पे 5 साल के लिए पहली वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 0.934। 0.934। मैम प्रेजेंट वैल्यू पे तो वही आ रही है। 7% पे 5 साल के लिए, एक सेकेंड हम भी खोल ले जरा, एक सेकेंड रुको। हाँ 0.9, मैम 934 उसके आगे भी कुछ है लेकिन ब्लर है। हाँ 934 के बाद शायद 6 है, ठीक है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, हमारी क्या वैल्यू हो गई, 0.935 हो गई, ठीक है। अब दूसरे साल पे क्या वैल्यू दे रखी है, 0.8734 है, हमने उसे जब राउंड ऑफ किया तो हमारी बनी 0.873। क्लियर है ना वैल्यूज? यस मैम। ठीक है। थर्ड ईयर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.816। फोर्थ ईयर की है 0.7629 है, तो हमने जब राउंड ऑफ किया तो हमारी वो बन गई 763। फिफ्थ ईयर की है 0.7130, तो जब हमने वैल्यूज लिखी तो हमारी हो गई 713। अब देखो जो हमारा कैश इनफ्लो, जो तुमने मशीनरी का तुरंत 1 लाख पेमेंट किया था, वहां पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसको हम किसी भी उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 1 ही लाख रुपए तो थी, और वो हमने सेम टाइम पे पेमेंट कर दिया, तो उसका हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ा, तो वहां हमने अपनी वैल्यू 1 रखी। अब इस 1 लाख को 1 से, अच्छा एक चीज और देख रहे हो, 1 लाख के पहले माइनस का सिंबल लगा हुआ है, लगा हुआ है, यस मैम। वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो हमारे कैश इनफ्लोज है उसको हम जब टोटल वैल्यू निकालेंगे, जो ये आई है 40,870 रुपीज, ये हम इससे माइनस करेंगे इसलिए, ठीक है। अब अभी देखो, ये हमने 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 1 लाख एज इट इज आ गया। हमने 20,000 जो हमारा कैश इनफ्लो था उसको 0.935 से मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया, 18,700 रुपए। नेक्स्ट था 0.873 को 60,000 से किया तो ये हमारी ये वैल्यू आई। 40,000 को 0.816 से तो ये आई। 30,000 को 0.763 से ये वैल्यू आई। 20,000 को 0.713 से तो हमारी ये वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक, मीन 18,700, 52,380, 32,640, 22,890 और 14,260, इन सारी पांचों वैल्यूज को ऐड कर दो, और जो भी आए उसे क्या करोगे, 1 लाख से माइनस कर दोगे। जरा कैलकुलेट करके बताओ, यही आ रहा है 40,870 रुपए? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट कर रहे हो ना? यस मैम। कैलकुलेट करो, ये जो पांचों वैल्यूज हैं इन सबको ऐड करके 1 लाख से माइनस करो और बताओ कितनी आ रही है।
हुआ बच्चों? मैम 40,870 आ रही है। यही आ रही है क्या? अकेले कायनात तुम ही पढ़ रही हो, बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ना है तो क्लास में ज्वाइन क्यों होती हो तुम लोग भाई? एक बच्चे के लिए तो क्लास नहीं है ना, क्लास तो सबके लिए है। शाहिद शाहिद नहीं ऐड है ना क्लास में? नो मैम। ऐसे ये इतना परेशान रहता है क्लास के लिए। खैर, अच्छा ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, ये तो मशीनरी ए की बात हो गई। अब हम आते हैं मशीनरी बी पर। मशीनरी बी के लिए जो हमने तुरंत पेमेंट किया था, तो वो तो उसके लिए तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से हमने 1 ही लिख लिया। दूसरे साल, अब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, इस पे जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो फिर से वही रहेंगी। 7% पे यही टाइम पीरियड है, दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज हम मशीनरी बी में भी नोट कर सकते हैं। अब बस कैश इनफ्लो में फर्क ये आ रहा है कि तुरंत हमने पे किया था 60,000, एक साल के अंदर हमने पे किया था 60,000, उसके बाद ये जो कैश इनफ्लोज जनरेट हुए थे ये हमने एज इट इज नोट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, ये वैल्यू 52,380 रुपए, 48,960 रुपए और 61,040 रुपीज, इन तीनों अमाउंट को ऐड करो। और ये जो अमाउंट है दो, एक 60,000 और एक 56,100, इन दोनों को ऐड करके इन वाले अमाउंट से माइनस करो। अब बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है 46,280। समझ गई ना कायनात, क्या करना है? करना क्या है? यस मैम समझ रही हूँ। तो माइनस की वैल्यू उन लोग को प्लस कर दूंगी हाँ और फिर ये तीनों प्लस कर हाँ दूंगी और फिर माइनस कर। हाँ, जरा कैलकुलेट करके बताओ। ओके मैम। हम्म, और बाकी के बच्चे ना, तुम लोग सिर्फ आराम करो, ठीक है? बहुत ही गलत बात है ये। यस मैम आ रहा है। आ रहा है ना? अब हम ध्यान दें तो हमारी मशीनरी ए की एनपीवी आ रही है 40,870 रुपए। मशीनरी बी की एनपीवी आ रही है कितनी? 46,280 रुपीज। कौन हमें मशीनरी ज्यादा प्रोवाइड कर रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू? मशीनरी बी। मैम बी। हाँ, तो हम कौन सी मशीनरी को एक्सेप्ट कर लेंगे? मशीनरी बी को। क्लियर है ये चीज? ये सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उस पर बेस होता है, ठीक है? जिसकी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी हम वही मशीनरी या वही प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, हमने तुम लोगों को आईटी टूल्स जो सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट के बारे में बता रखा है ना? यस मैम। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। एक गूगल क्लासरूम की एक आईडी जनरेट कर दें और उसपे हम नोट्स डाल दें आईटी टूल्स की यूनिट 1 के, या हाँ मैम तुम डाल लोग, दीजिए। या तुम लोग के क्लास ग्रुप पर ही सेंड कर दें? क्योंकि सिर्फ हमें यूनिट 1 के ही सेंड करने हैं, यूनिट 2 तुम लोग अपने आप मैम से। ग्रुप पर ही डाल दीजिए। हाँ, क्लास ग्रुप पे डाल देते हैं तो तुम लोग नोट कर लो। और याद रखना 10 मई तुम लोग के असाइनमेंट की लास्ट डेट है, आईटी टूल्स के यस। असाइनमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असाइनमेंट हम देखेंगे क्या देना है, क्योंकि उसका टॉपिक अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। क्योंकि थ्योरी जितनी थी वो सारी हमने कंप्लीट करा दी है, ठीक है? उसके नोट्स भी दे दिए हैं। न्यूमेरिकल में अभी कुछ दे नहीं सकते क्योंकि न्यूमेरिकल का भी कोई टॉपिक ही नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है? तो कोशिश करो आईटी टूल्स का असाइनमेंट हमें 10 मई से पहले पहले ही, मतलब 8 या 9 मई तक ही व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैम आपको व्हाट्सएप करना है। हाँ, असाइनमेंट नोट फॉर्म में भी रखना, ठीक है? यस फिजिकल मैम फॉर्म में भी रखना, फिर उसकी की ही फोटो पीडीएफ बना के हमें सेंड कर देना, ओके मैम। ठीक है? और बता देना अपनी क्लास के बाकी बच्चों को भी, क्योंकि बहुत कम लड़कियां भी सारी नहीं ज्वाइन होती हैं, ठीक है? जैसे रिमशा है वो हर क्लास नहीं यस मैम। करती है। जी मैम। तो ये हमारी मशीनरी का क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम।
ठीक है, एनपीवी क्लियर होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई कंपनी है वो एक स्टोरेज यूनिट परचेज कर रही है अपने कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ऐसा पाया गया कि उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए, ठीक। और फिर उसके बाद ऐसा देखा गया कि फर्दर द कंपनी एस्टिमेट्स ₹20,000 एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और जो एंड द प्रोजेक्टेड नेट कैश इनफ्लोज, ठीक है, फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। क्या था कि कंपनी ने कोई मास स्टोरेज यूनिट खरीदी अपनी कंप्यूटर्स के लिए, वो क्या थी, उसकी कॉस्टिंग, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ₹20,000 एज अ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो मशीनरी, जो ये प्रोजेक्ट था, इसकी जो इनिशियल कॉस्टिंग थी वो थी 2 लाख रुपए, ठीक है। अब मशीनरी पे ऐसा एज्यूम किया गया, ये एस्टिमेशन जब हुआ तब ऐसा पाया गया कि जो फर्म की परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, 20,000 रुपए, ठीक है। ये भी हो गया। अब जो हमारे कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो कितने कितने जनरेट हो रहे हैं, ये हमें दे रखा है, पहले साल 50,000, दूसरे साल 80,000, ठीक है, तीसरे साल 90,000, नहीं, तीसरे साल 1 लाख रुपए है, फोर्थ ईयर में 80,000, फिफ्थ ईयर में 60,000 है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, जबकि कंपनी की जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो है 12%, ठीक है। अब क्या करो, आ जाओ वापस से क्वेश्चन पर ही, ठीक है। क्वेश्चन में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का दे रखा है, उसके बाद की जो कॉस्टिंग है 5 साल की वो हमें सब दे रखी है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोजेक्ट की 5 इयर्स था प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन, तो हमने पहला कॉलम ईयर का बना दिया। नेक्स्ट कॉलम उसके बाद किसका बनेगा, कैश इनफ्लोज का। जैसे जैसे कैश इनफ्लोज जनरेट हुए हैं, एज इट इज वो कैश इनफ्लोज क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद कंपनी के पास ये दे रखा है कि जो उसकी वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, 20,000 रुपए है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, लेकिन ये, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये उसकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, ये भी हो गया। अब क्या दे रखा है, हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 12% दे रखी है, ठीक है। 12% का मतलब जो कंपनी, हम जिस टेबल में देखते हैं वैल्यू, वो उसका जो टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड तो हमें पता ही है, 5 सालों तक हमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब कहाँ गया, अब हमें जरा 12% पे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सारी वैल्यूज देखकर बताओ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखो, मिली, उसपे 12% पे पहले साल की वैल्यू है 0.8929, 12% पे हो गई, हमारी सारी वैल्यूज हमने नोट कर ली। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी क्या थी, वर्किंग कैपिटल थी, वर्किंग कैपिटल ही तो थी। अब हमें 12 और कैश इनफ्लोज हमें दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे कैश इनफ्लोज हैं इनको हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कैश इनफ्लो हमारा कितना दे रखा है, 50,000 का, ठीक है। और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू 0.893 दे रखी है, ठीक। अच्छा, ये बता सकते हो कि ये जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो वैल्यू आई है 12% पे, ये वैल्यू हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी से, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमें निकालनी है वो ये बता सकती हो कि किस वैल्यू से किसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैम करके बताओ। आप बताओ।
ये जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 62,510 रुपीज, ये कैसे आई है, किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर आई है? मैम कैश इनफ्लो को मैम 12% से प्रेजेंट वैल्यू। कैश इनफ्लो को 12% मतलब 0.893 से? गलत यस बता मैम। रही हो बेटा। 50,000, ध्यान दो, हमारा कैश इनफ्लो तो 50,000 का है, लेकिन साथ ही साथ हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी तो चल रही है जो हमें 5 साल तक रहनी दोनों को ऐड हाँ, करके दोनों को ऐड कर दो। 50,000 और 20,000 ऐड हुआ, कितना आया? 70,000 आया, 70,000। 70,000। अब इस 70,000 को जरा 0.893 से मल्टीप्लाई करो, किया? यस मैम। कितना आ रहा है? मैम 62,510। ठीक। अब यही काम हम सेकेंड ईयर के लिए करेंगे। हमारी वैल्यू है कैश इनफ्लो की 80,000, वर्किंग कैपिटल है हमारी कितनी, 20,000। इन दोनों को हमने ऐड किया, 1,00,000 आया। 1,00,000 को 0.797 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 79,700। नेक्स्ट हमारा कितना है, ये 1,00,000 और ये नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल 20,000। इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, 1,20,000। 1,20,000 को जो हमने इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 85,440। ठीक। नेक्स्ट हमारा था 80,000 और फिर था 20,000। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आया 1,00,000। 1,00,000 को मल्टीप्लाई किया 0.636 से तो हमारी वैल्यूज आ गई 63,600। ठीक। लास्ट हमारा कितना था, 60,000, ये था 20,000। इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारी वैल्यू आ गई 0.45543। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 43,440। अब क्या करेंगे हम, इन पांचों वैल्यूज को ऐड करो जरा, इन पांचों वैल्यूज को ऐड करो। मतलब ये पहले साल की 62,510, सेकेंड ईयर की 79,700, थर्ड ईयर की 85,440, फोर्थ ईयर की 63,600 और फिफ्थ ईयर की 43,440। इन सारी वैल्यूज को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। बाकी बच्चे भी करो, सिर्फ एक ही बच्चा थोड़ी ना पढ़ाई कर रहा है। कायनात कर रही हो ना बेटा? यस मैम कर रही हूँ। हाँ, ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। वैसे जहां तक है वैल्यू सही ही आ रही होगी, 3,34,690 यस मैम। ये आ रहा है। अब देखो, ये तुम्हारी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो कैश इनफ्लोस की आई है, और जो तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, मींस जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग थी, वो कितनी थी, 2 लाख रुपए। अब हमने इस कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को इससे माइनस किया, हमारा कितना आया, 1,34,690। ये हमारा कितना आया है, मतलब हमने लगाए 2 लाख रुपए थे, हमें मिल कितने रहे हैं, टोटल 3,34,000। मतलब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,34,690 रुपीज का। दैट मीन्स हम इस मशीनरी को या इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें 2 लाख लगभग 1,35,000 का फायदा हो रहा है। अब क्लियर हुआ? यस मैम। अब टाइम भी कम बचा है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे। इस क्वेश्चन जितने आज बताए हैं, 2 या 3 जो भी हैं, वो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना करने की। ठीक है? ओके मैम। और बाकी बच्चों, तुम सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरा खुद से भी करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है कि क्लास में एक ही बच्चा है सिर्फ वही पढ़ रहा है, बाकी के और भी तो 6 बच्चे ऐड है, वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो तुम लोगों को तकलीफ रहती है कि मैम ये नहीं समझ में आया, लास्ट में ये कहते हो कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर टाइम वेस्ट करते हैं। थोड़ा खुद से भी ध्यान दो, ठीक है? और याद रखना, 10 मई तुम लोगों के असाइनमेंट की लास्ट डेट है, और अगर आज टाइम बचा तो आज ही हम तुम लोगों को IT टूल सब्जेक्ट जो है उसके फर्स्ट यूनिट के नोट सेंड कर देंगे। ठीक है? यस मैम। चलो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ, ओके मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।